वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू लव स्टोरी। इस लव स्टोरी के अंदर हमें लव ट्रायंगल देखने को भी मिलेगा और हमें बहुत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चले बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, स्टार्ट में देखती है किया अपने रूम में आने के बाद वो अपने ब्रेसलेट को देख रही होती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करने का सोचती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करने के लिए ये बताना चाह रही थी कि मेरा किडनैप हो गया है, प्लीज मुझे आकर यहाँ से बचा लो। वो अभी ऐसा सोच ही रही होती है, जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो वो कॉल नहीं कर पाती क्योंकि एआई टूल हर जगह पर होता है, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। वो मैसेज करने लगती है, उसे नॉर्मल मैसेज तो जा रहे होते हैं, मगर जब वो इस सिचुएशन के बारे में बताने लगती है उसे कोई भी मैसेज नहीं जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि नॉर्मल मैसेज तो जा रहे हैं मगर ऐसे मैसेज क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर वो चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसके मोबाइल का अलार्म बज रहा होता है वो उठ जाती है क्योंकि आज उसका एक इंटरव्यू होता है। फिर वो उठकर अच्छे से तैयार होती है। जैसे वो तैयार होकर नीचे जाती है और जब बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि गेट तो लॉक है। फिर उसे वही बात याद आती है, सेन ने रात में कहा था कि तुम मेरी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकती हो। फिर वो उसे कॉल लगाती है मगर वो मीटिंग में होता है इसलिए नहीं उठा पाता। बाद में वो बाहर जाकर उसे कॉल लगाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। फिर किया कहती है कि मेरा आज इंटरव्यू है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है। सेन कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो, 3 महीने के बाद तुम्हें जॉब में मिल जाएगी, अभी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, तुम बाहर नहीं जा सकती हो। वो कहती है कि मुझे ये इंटरव्यू देना है। कहता है कि तुम एआई रोबोट में काम कर सकती हो, 3 महीने के बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी। किया कहती है कि मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए, मुझे वो करना है जो मैं करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। सेन कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो किया को लेने के लिए आ जाता है। किया उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अब फॉलो करोगे, मैं कहाँ जाती हूँ और क्या कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि तुम मेरी लोकेशन को रख सकते हो, कभी भी तुम ट्रेस कर लेना। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा कमजोर है, क्या तुम्हें याद नहीं 3 मंथ के लिए तुम मेरी जीएफ हो। मैं बस इसीलिए आया हूँ कि सबको पता हो कि हाँ वाकई ही हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप के अंदर है, क्योंकि रिपोर्टर्स हमारे घर के बाहर ही होंगे। फिर इसीलिए वो उसकी खुद ही सील बेल्ट को लगाने लगता है और रोमांटिक होने का दिखाता है। तभी पता चलता है एक रिपोर्टर वहां पर इनकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किया वहां पर अपना इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में पहुंच जाती है। उस कंपनी के अंदर जाकर पता चलता है कि वो एडिटर के लिए काम करना चाहती है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि वो सिन को जानती है। सिन किया की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे खुद से सवाल लिख कर देता है। तभी वो मैनेजर किया से आकर इंटरव्यू करती है और वही सवाल करने लग जाती है। तभी हमें पता चलता है कि किया वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा अच्छी है और उसमें एक्सपर्ट भी है। वो उसे फनी फनी चीजें करने को भी बोलती है जैसे उसे सिन ने कहा होता है। जब वो उसे फनी डांस करने के लिए बोलती है तो किया कहती है कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सीन उसे सीसीटीवी कैमरे से देख रहा होता है और वो मुस्कुरा भी रहा होता है। तभी मैनेजर किया से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं दूसरे डायरेक्टर से भी बात कर आती हूँ। तभी वो सिन के पास आ जाती है और सिन से बात कर रही होती है और दूसरी तरफ किया वहीं पर फनी डांस करने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, वो अपने आप को चिल करने के लिए डांस करने लग जाती है, मगर उसे क्या मालूम था कि यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। सेन उसे सीसीटीवी कैमरे से देख रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। तभी फाइनली हमें पता चलता है कि वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाती है। सेन अपनी गाड़ी में बैठा होता है और अपने एआई से बात कर रहा होता है। तभी उसकी एआई उसे बताती है कि आप उसे इस वीडियो से ब्लैकमेल कर सकते हो ताकि जो उसने उस रात को देखा था वो बाहर किसी से भी बात ना करे। आप उस वीडियो से उसे धमकी देना कि अगर उसने किसी से भी कोई बात की तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तभी सेन कहता है कि हम इस बारे में सोचते हैं। तभी देखते हैं कि किया वहां से बाहर आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। सेन उसे देख कर कहता है मुझे लगता है कि तुम सिलेक्ट हो गई हो। तभी वो कहती है कि आपको कैसे पता चला। सेन उसे कहता है कि तुम्हारे फेस के इंप्रेशन से पता चल रहा है कि तुम सिलेक्ट हो गई हो। तभी उसे कहता है कि चलो तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ और कहता है कि चलो आज का डिनर भी मेरी तरफ से है। तभी वो वहां पर उसे खाने के लिए ले जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि वो दोनों वहां पर रेस्टोरेंट में
बैठे होते हैं, किया खाना खा रही होती है। तभी वो सिन से कहती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं नहीं खा सकता, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, मेरी यहाँ पर बिजनेस मीटिंग है। तभी किया बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है और ये सिन देखकर उसे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहां पर देखते हैं सिन से मिलने के लिए एक बिजनेसमैन भी आ जाता है, जिसके साथ उसके आज मीटिंग होती है। तभी वो देखती है कि उस लड़की के साथ किया की भी फ्रेंड होती है, मगर इस सीन में हमें इतना बताते नहीं है कि वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है और वो आपस में कैसे जानते हैं। तभी सीन को हाय बोलकर वो बैठ जाते हैं। तभी सीन बताता है कि तुम्हें पता ही होगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और कहता है आप तो जानते ही हैं हर जगह पर न्यूज़ चल रही है, इसलिए अब मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं अपने प्यार का इजहार कहीं पर भी कर सकता हूँ। और फिर उससे इंट्रो करवाता है कि ये मेरी जीएफ है। दूसरी तरफ देखते हैं हम सिन के फादर को। तभी हमें पता चलता है कि सिन के एआई को उसके फादर कंट्रोल कर रहे हैं और वो चाहते हैं किया और सिन रियल में रिलेशनशिप में आ जाए, यानी कि वो झूठ का जो दिखावा कर रहे हैं वो सच हो जाए। उसके फादर का ही ये सब प्लान होता है। यहाँ हम पर स्टोरी में ट्विस्ट लग रहा है, क्योंकि सिन के फादर ने 3 मंथ का फेक रिलेशनशिप के लिए उसके एआई से ये काम करवाया होता है, और उसके फादर ये चाह रहे हैं कि ये दोनों रियल में रिलेशनशिप में आ जाए। और दूसरी तरफ उसके फादर एआई से ये कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा पिछली चीज़ों से अभी तक बाहर नहीं निकला है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि वो सब उसके सामने आए और वो भी एक ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारे। एआई से ये सब कुछ हेल्प के लिए मांग रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीन का बहुत लॉयल एम्प्लॉय जो अपनी फ्योंसी की बर्थडे वाले दिन भी यहाँ पर ऑफिस में काम कर रहा होता है, सिन के कहने पर वो अपनी फ्योंसी से कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और उसे उसका बर्थडे विश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन के साथ जो उसका मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तभी उसकी दोस्त किया को मैसेज करके कहती है कि तुम मेरा वेट करना, हम साथ में जाएंगे। जैसे उसका बिजनेस पार्टनर वहां से चला जाता है, वो किया का हाथ छोड़ देता है। ऐसे छोड़ता है जैसे उससे उसे कोई भी मतलब नहीं होता, वो उसे जानता नहीं है। फिर सीन किया से कहता है कि आज तुम ड्राइव करोगी, और वो वहां पे गाड़ी में बैठ जाता है। किया डर जाती है कि मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है। तभी वो सिन से कहती है कि मैं ये ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हें तो ड्राइविंग आती है ना, मैं आज गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मैंने ड्रिंक की है, आज तुम ही गाड़ी चलाओगी। तभी वो कहती है कि मुझे गाड़ी तो चलानी आती है, मगर मैंने कभी भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं चलाई है, इसलिए मैं नहीं चला सकती। तभी वो कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आज मैंने ड्रिंक की है इसलिए मैं कार नहीं चला सकता हूँ। फिर किया वहां पर ड्राइव करने लग जाती है। या उसकी ड्राइविंग बिल्कुल बच्चों की तरह होती है, वो गाड़ी बहुत स्लो चला रही होती है, कभी इधर और कभी उधर। सीन बस उसे देख रहा होता है कि वो इतनी अच्छी कार को किस तरह चला रही है। आगे जाने के बाद वो गाड़ी को रोकती है, मगर एकदम रोकती है जिससे सीन जाकर आगे लगता है। सीन उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ पर मेरा वेट कर रही है। तभी वो अपनी फ्रेंड को भी कार में बैठा लेती है और ड्राइव करती है। कुछ टाइम बाद उसकी फ्रेंड भी उसकी ड्राइविंग से इरिटेट हो जाती है और कहती है कि तुम गाड़ी किस तरह चला रही हो। तभी वहां से एक कार तेजी से गुजरती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस स्लो में ही खराब हो जाता है। वो गाड़ी एकदम से साइड पर रोक देती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। वो बाहर निकल के वॉमिटिंग करने लग जाती है। सीन बाहर आकर उसके लिए वाटर लेकर आता है और कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, अब मैं और भी रिस्क नहीं ले सकता। तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि तुम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गाड़ी में चलाने के लिए, मगर तुम बिल्कुल भी नहीं हो एक्सपर्ट। तभी किया उसे कहती है कि मैं वहाँ सिर्फ एज अ एडिटर के लिए काम करने गई हूँ। फिर वो कहती है कि 1 मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा था। तभी वो उसको इग्नोर करता है। तभी वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तभी वो अपने एम्प्लॉय को कॉल करता है और कहता है कि मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ आकर मुझे ले जाओ। और देखते हैं वो एम्प्लॉय अपनी फ्योंसी की वीडियो देखकर उसे याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ किया और उसकी फ्रेंड कार में बैठी होती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि जिस कंपनी में तुम्हें जॉब मिली है वो भी इसके ग्रैंडपा के अंडर है, ये बहुत ज्यादा रिच है। ये बात किया को बिल्कुल भी नहीं मालूम होती कि जिस कंपनी में उसको काम मिला है वो भी इनकी ही है। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चीजों को रिकॉल करने लगती है। तभी कहती है कि इसलिए मुझे इंटरव्यू में बुरा सा डांस करने को भी बोला गया था। फिर वो कहती है मैंने सिन के हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, इसका मतलब बिल्कुल सही सोच रही थी। और कहती है कि सिन मुझसे ये चीज छुपा रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो घर आ जाते हैं। किया घर आते ही उस पर चलाने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया
आया पहले। सेन उसे वहाँ पर इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी किया सोचती है चलो शुक्र है मैंने इतना बुरा डांस नहीं किया, वरना मेरी इज्जत क्या रहनी थी। लेकिन उसे क्या मालूम कि वहाँ पर उसने डांस भी किया और उसकी वीडियो भी उसके पास पड़ी हुई है। तभी नेक्स्ट सीन में देखती है कि सीन को पता चलता है, उसकी एआई उसे न्यूज़ देती है कि आपकी न्यूज़ वायरल हो रही है कि आपकी जीएफ प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो गाड़ी से निकलकर वॉमिटिंग कर रही थी। वो न्यूज़ हर जगह पर फैली है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उस पर इलीगल एक्शन लो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने ये रूमर्स भी फिर से फैला दिए हैं। वो क्या चाहता है, तभी वहां पर जब उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो एआई से गुस्से से बात करने लग जाता है। दूसरी तरफ किया को देखते हैं, वो पता करने की कोशिश कर रही है कि वो कंपनी वाकई ही सेन की है। तभी उसे पता चलता है उस न्यूज़ के बारे में। वो सेन के पास आ जाती है, वो सेन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सेन भी उसे कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वहां पर उन दोनों के एक ही टॉपिक पर बात करनी होती है, लेकिन किया वहां पर पहले स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम नॉर्मल लड़की को कैसे यहाँ पर बदनाम कर सकते हो, तुमने न्यूज़ देखा, तुमने न्यूज़ में क्या कहा है। और कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, मैं यहाँ पर एक मिनट भी और नहीं रुकूंगी। और उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ इसने ही किया है और उसे बहुत ज्यादा बुरा बुला बोलती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, क्या तुम मुझे ये सब कुछ प्रूफ कर सकती हो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ वाकई ये मैंने किया है। तभी किया कहती है कि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अब तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने का। और उसे फिर से इतना बुरा बोलती है और कहती है कि मेरा भी दिल है, आपकी तरह नहीं हूँ। और कहती है कि वहां पर भी आप चाहते थे कि मुझे जॉब ना मिले, आपने वहां पर भी इंटरव्यू लेने के लिए मैनेजर को बुरा सा डांस करने को बोला था, आप चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ करूं, आपके साथ मैं एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ। और कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और कहती है कि मेरे पास दिल है, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। ये कहकर वहां से चली जाती है। सेन उसके बातों से बहुत ज्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि वो सब कुछ सेन ने बिल्कुल भी नहीं कहा होता। वहां पर एक रिपोर्टर होता है जो वहां पर उनकी वीडियोस बना रहा होता है और वो उसी ने वीडियो वायरल की होती है कि या वो न्यूज देखती है और उसे फील होता है कि ये मैंने बहुत गलत किया है और कुछ ज्यादा ही उसे मैंने बोल दिया था, और सोचती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वो एक डायरी को पढ़ रहा होता है जो एक बच्चे की डायरी होती है। जिस तरह वो डायरी को पढ़ रहा है हमें लगता है कि ये डायरी उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। तभी हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। वो डायरी सीन के भाई की होती है जो एक एक्सीडेंट में उसके भाई की डेथ हो चुकी थी और उसके फादर उसी को उसके जिम्मेदार कहलाते हैं कि तुम्हारी वजह से छोटे भाई की डेथ हुई है। और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। वही बात किया ने भी ये की होती है, इसलिए वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। और जो रिपोर्ट हमें दिखाया गया था वो सेम उसके भाई की तरह दिख रहा होता है। उसने सेम अपने भाई की तरह का रिपोर्ट बनाया है। वो अपने एआई से कहता है कि अब वक्त आ गया है इसे इंस्टॉल करने का। तभी उसकी एआई कहती है कि क्या सच में आप ये चाहते हैं। सेन कहता है कि हाँ अब वक्त आ गया है, इसे एक्टिव करो। उसकी एआई रोबोट उसे एक्टिव करती है। सेन उसे कहता है कि आज के बाद तुम मुझे भाई बुलाओगे, तुम्हें फैमिली के अंदर ऐसे एडजस्ट होना है कि तुम एक फैमिली का हिस्सा हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेन वहां पर बैठा उसकी डांस की वीडियो देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ किया को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है। वहां पर एआई रोबोट आ जाता है। किया एआई रोबोट को देखकर डर जाती है और वो चिल्लाती है, वो चिल्लाकर बाहर भागने लगती है। तभी वहां पर सेन उसकी आवाज सुनता है। वो इस तरह चलाती है कि वो वहां पर डर जाता है और उसे देखने के लिए बाहर आ जाता है। तो वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वहां पर सेन को चोट लग जाती है। तभी वो सेन को उठाती है और बताती है कि वॉशरूम में मैंने किसी को देखा है। तभी वहां पर रोबोट आ जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दे, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंस नहीं था। तभी किया कहती है कि तुम वही हो जिसे मैंने देखा था। तभी सीन बताता है कि ये एआई रोबोट है जिसे मैंने खुद बनाया है और कहता है कि इस बारे में तुम किसी से भी बाहर कोई भी जिक्र मत करना। और वो कहती है ये तो रोबोट नहीं लग रहा, ये तो ऐसे जैसे कोई रियल इंसान है। और कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है, क्या तुमने अपने भाई की तरह इसे बनाया है। तभी वो बताता है कि हाँ ये मेरी बिल्कुल भाई की तरह ही है। तभी सेन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था इधर उधर घूमने से। तभी रोबोट कहता है कि मैंने किसी की आवाज सुनी थी इसलिए मैं वहां पर चला गया था। उसके बाद सेन अपने कमरे में आ जाता है। चोट लगी होती है, वो खुद ही मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी वहां पर किया आ जाती है और उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है।
और साथ में उससे माफी भी मांग रही होती है और रोबोट की बातें भी करने लग जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उसने रोबोट इसलिए बनाया है ताकि वो सबसे उसे मिलवा सके कि मेरा भाई जिंदा है। अभी किया उसकी केयर कर रही होती है, वो सोच रहा होता है कि किसी ने भी मेरी इतनी ज्यादा केयर नहीं की है जितनी किया मेरी केयर कर रही है। थोड़ी सी उसको उसके लिए फीलिंग आने लग जाती है और उसकी पुरानी बातें याद करने लग जाता है। तभी वहाँ सिन के मोबाइल पर कॉल आ जाती है। किया की नजर पड़ जाती है उस वीडियो पर। किया कहती है ये देखकर कि ये वीडियो तुमने कहाँ से ली है, क्या वहाँ पर कैमरा लगा था, ये वीडियो मुझे वापस करो, तुमने ये वीडियो क्यों रखी है अपने फोन के अंदर। तभी वो वहाँ पर उससे फोन छीनने लग जाती है, दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है और कहता है कि भाई क्या ये आपसे जबरदस्ती कर रही है। रोबोट कहता है कि अब बड़े आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। तभी वहां पर किया खड़ी हो जाती है। किया उठकर उसे कहती है कि नहीं, हम फाइट नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा कहकर वहां से जाने लगती है। रोबोट कहता है कि भाई क्या हम साथ में सोने वाले हैं। सेन कहता है कि हाँ, हम साथ में सोने वाले हैं। किया सुनकर ये गलत समझ लेती है और उसकी तरफ देखती है और वहां से जाने लगती है। और वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि उसने रोबोट इसीलिए बनाया है क्योंकि उसका कोई भी पार्टनर नहीं है। वो उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाती है। सेन भी उसको समझ आता है कि वो क्या सोच रही है। तभी वो वहां पर देखते हैं सेन बाहर आ रहा होता है अपना पिलो लेकर। कि ये देखकर कहती है कि तुम रोबोट के साथ नहीं सोओगे। तभी सेन कहता है कि नहीं, रोबोट के साथ सोकर मुझे क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो है मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। और उसे जाते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, हम साथ में सोएंगे। वो ये सुनकर डर जाती है और कहती है बदतमीज कहीं का। और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।